नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 13वां अध्याय। इस अध्याय में जड़ भरत जी की राजा रहुगण को उपदेश दी गई है। कथा शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है आप लोगों से कि अगर आप नए हैं और कथा सागर के परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए कथा सागर के परिवार से। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन। और अब प्रभु में मन लगाकर, उनमें ध्यान लगाकर, उनको स्मरण करके एक बार प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आगे की कथा को ध्यान से सुने। राजा जड़ भरत जी राजा रहुगण को समझाते हैं, बताते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो देह है वो असत्य है, वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्योंकि राजा रहुगण उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आप मुझको समझाइए, आप कह रहे हैं कि जो शरीर है हमारा वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, तो कैसे ये जो शरीर है वो असत्य है। जिस पर राजा रहुगण को जड़ भरत जी बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो अवश्य ही आप 12वें अध्याय को सुन। जड़ भरत जी रहुगण को कहते हैं, हे राजा रहुगण, तुम एक गृहस्थ आश्रमी हो, इस कारण तुम्हारे लिए तो अज्ञान और भी हानिप्रद है। यदि गृहस्थ ही अविचारी और लंपट हो गया तो फिर अन्यों की बात ही क्या है। तुम प्रजाओं के स्वामी होकर अन्याय से क्यों चलते हो। जब तुम इस नश्वर शरीर के लिए ब्राह्मणों तक से पालकी ढुलवा लेते हो तब तुम्हें मोक्ष कैसे मिल सकता है। ये सारे प्रश्न करते हुए बोलते हैं, तुम शीघ्र ही उत्तम आचरण करो, निर्मल आचरण से सब पर दया भाव रखो, सबसे नम्र रहो, नीति न्याय से प्रजा का पालन करो और सबसे अधिक यह कार्य करो कि निसंग रहो। बिना असंग बने कल्याण दुर्लभ है। बिना संन्यास के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती है। अज्ञानी तो बड़ी कठिनता से अपने दिन काटता है। ये देह आदि दो गंधर्व नगर के समान असत्य ही है। प्रवृत्ति मार्ग वास्तव में बड़ा ही कष्टप्रद है, क्योंकि इसमें दिन रात गृह की ही खोज रहती है। बाल बच्चों का पालन पोषण, स्त्री की ममता और न जाने कितने कितने और भी दुष्कर्म करते हुए शोक, मोह और क्रोध आदि के वश सर्वदा दुखी उठाना पड़ता है। कितने ही अपमान भी होते हैं और जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता। तब वह इतना घबरा जाता है कि उसे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती और वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जन्म भर मरता है, फिर भी अभाव की पूर्ति नहीं होती। कभी धनवान कभी कंजूस हो लोगों का शत्रु हो जाता है, कभी दरिद्र होकर भीख मांगता है तथा कभी महादुखी और दीन हो जाता है। महात्मा जड़ भरत के ऐसा कहने पर राजा रहुगण बोले, महात्म, जब मनुष्य जन्म सब जन्मों से उत्तम है तब उसे मोक्ष का प्रयोजन ही क्या है। क्योंकि महात्माओं की सेवा से तो सब पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। विष्णु जी की भक्ति करने से तो पापों का लेश भी नहीं रहता। जैसे आपको दर्शनों से मेरा मलिन मन शुद्ध हो गया है। यह सुन महात्मा जड़ भरत ने राजा रहुगण को और भी बहुत सा उपदेश दिया और उसके उत्तर में राजा को अनेकों बहुत बार नमस्कार कर आत्म कल्याण के कार्य करने का वचन दिया। जड़ भरत जी राजा को आशीर्वाद दे मौन हो गए। उनके उपदेश और आशीर्वाद को प्राप्त करके राजा रहुगण अपनी सब इंद्रियों को वश में कर महास्थिर योग को धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। भगवान के भक्तों की यही महिमा है कि वे जीव को कृतार्थ कर देते हैं। और इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक प्रभु को स्मरण करके बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब 14वें अध्याय में हम जानेंगे महात्मा जड़ भरत की श्रेष्ठता का वर्णन।
अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा लेने से पहले एक छोटी सी विनती करूँगी, वो ये कि जो कथा सुनाती हूँ मैं आप लोगों को, अगर आपको पसंद आता है तो ये धर्म की बातों को, ये जो कथा कहानियाँ हैं, इसको आप दूर तक पहुँचाएँ, अपने तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, भागवत की कथा को सुनाएं। अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, जल्द मिलूंगी 14वें अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, सभी कोई मिलजुल कर रहिए और प्रभु में अपने मन को लगाए रखिए। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।